ये कहानी एक प्यारी सी लड़की की है जिसका नाम मारिया होता है। मारिया की अभी नई नई शादी हुई थी। एक रोज़ मारिया की सास उसे आवाज़ देती है और उसे किचन में बुलाती है। मारिया दौड़ती हुई जाती है और अपनी सास से कहती है कि जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया। ये सुनकर उसकी सास कहती है कि जी हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ रिवाज होता है कि 1 महीने तक दुल्हन से कोई काम नहीं कराया जाता, लेकिन जैसा कि 1 महीना तुम्हारा पूरा हो चुका है तो आज से तुम्हें किचन को देखना होगा और तुम्हें सारे इंतजामात भी संभालने होंगे। ये सुनकर मारिया एकदम से घबरा जाती है। मारिया ने घर में कोई काम नहीं किया होता। मारिया हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है और वो कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। इसी वजह से उसे कोई घर का काम नहीं आता। ये सुन के वो अपनी सास से कहती है कि अम्मी, मुझे कुछ काम खास नहीं आता, अगर आप मुझे सिखा देंगी तो मैं वो हर तरह का काम कर लूँगी। ये सुनकर उसकी सास कहती है कि ठीक है, कल मेरी अम्मी यहाँ पर यानी सुहेल की नानी आएंगी और उन्हें राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम राजमा चावल बनाओ, लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे गलती बिल्कुल पसंद नहीं। वो उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और उसके बाद उसकी सास उससे कहती है कि रात को राजमा भिगोने मत भूलना, क्योंकि कल हमें लाजमी जो है वो राजमा चावल ही बनाने हैं। ये सुनकर वो कहती है कि जी हाँ, मैं भिगो दूंगी और अपने कमरे में चली जाती है। और मारिया राजमा भिगोना बिल्कुल ही भूल जाती है। अचानक मारिया की आधी रात को आँख खुलती है तो उसे याद आता है कि उसे तो राजमा भिगोने थे। वो भागती हुई जाती है और किचन में जाकर राजमा भिगो के रख देती है। सुबह उसकी सास उसे आवाज़ देती है तो मारिया भागती हुई जाती है और पूछती है, तो सास उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि राजमा भिगो देना। तो वो कहती है कि जी हाँ, मैंने राजमा रात को ही भिगो दिया था। जिसके जवाब में उसकी सास उससे कहती है कि अगर तुमने रात में ही भिगो दिया था तो ये अभी तक फूल कर अपनी असली शक्ल में क्यों नहीं आया? ये तो अभी तक वैसा का वैसे ही पड़ा है। ये सुन के मारिया एकदम घबरा जाती है और इसके जवाब में वो कहती है कि हो सकता है कि सुहेल जो है वो अच्छा राजमा नहीं लेकर आए हों, इसी वजह से ये फूला ना हो। तो इसकी सास कहती है कि हाँ, हो सकता है ये बात हो, तो तुम एक काम करो, अभी मेरी माँ का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि मैं कल आऊँगी, आज नहीं आ सकती, तो तुम इस राजमा को फेंक दो और सुहेल से दोबारा से अच्छी जगह से राजमा मंगा कर रात को भिगो देना। ये सुनकर मारिया उनकी हाँ में हाँ मिला देती है। सास के जाने के बाद मारिया सोचती है कि इतना सारा राजमा फेंकना अच्छी बात तो नहीं, क्यों ना मैं इस राजमा को अपने घर कमरे में संभाल कर रख दूं और जब ये फूल जाएगा तो मैं इसी को जो है वो कल बना लूँगी। मारिया राजमा की पतीली अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपनी अलमारी में छुपा देती है ताकि वो सुहेल न देख ले और वो अपनी माँ को न बता दे। जब सुबह होती है तो उसकी सास उससे पूछती है कि राजमा भिगो दिए थे, तो उसके जवाब में वो उसको कहती है कि जी हाँ, राजमा भिगो दिए थे। वो कहती है कि बस मेरी माँ आने ही वाली होगी, तुम जल्दी जल्दी से राजमा तैयार कर लो। मारिया राजमा चावल तैयार करती है तो जब उसकी माँ आती है वो उसके सामने राजमा चावल पेश करती है। उसकी नानी, सुहेल की नानी, ये देखकर बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी जैसे ही राजमा चावल का पहला निवाला लेती है और उसको थूक देती है और कहती है कि ये क्या हरकत है, ये क्या मजाक है, तुम लोगों ने मुझे ख़राब खाना खिला के तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। मारिया की सास उससे पूछती है कि अम्मी, क्या कह रही हैं आप? वो कहती है कि ये राजमा तो ख़राब हो चुके हैं, इनमें से तो बदबू आ रही है। ये जैसे ही सुनती है मारिया की सास उस पर गुस्सा होने लगती है और उससे पूछती हैं कि बताओ, ऐसा कैसे मुमकिन है? उसके जवाब में मारिया रोने लगती है और कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि राजमा भिगो दो, मैंने वैसे ही किया था। इतने में सुहेल आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ अम्मी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मारिया की सास उसे बताती है कि मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा से राजमा ले आओ और उसे भिगो दो, क्या तुम दोबारा से राजमा लेके आए थे? जिसके जवाब में सुहेल कहता है कि नहीं, मैं दोबारा से राजमा नहीं लेकर आया, क्योंकि मुझसे मारिया ने नहीं कहा था। ये सुनकर उसकी सास उस पर और ज़्यादा गुस्सा होती है, तो जिसके जवाब में मारिया कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने सोचा कि इतना सारा राजमा ज़ाया हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे उठा कर रख दिया और मैंने सोचा कि जब ये दूसरे दिन फूल जाएगा तो मैं इसी का राजमा बना लूँगी।
मुझे माफ़ कर दें, आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ये सुनकर उसकी सास उसे माफ़ कर देती है और वो ये बात सोचती है कि शादी से पहले उसने ये सब काम कभी नहीं किए थे और अब वो अचानक ये सब काम कर रही है, इसीलिए उसे इन सब बातों का नहीं पता। इसी वजह से वो उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि आइंदा के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।